and offline. Today we have a session on menstrual hygiene, and we have a very esteemed speaker, Ms. Sangeeta Patel. She is fondly known as the Cut Girl of India, a fitness and wellness coach, a Bharatanatyam guru, and award-winning social activist. She is working tirelessly for girls' health and empowerment. So let's welcome with a big round of applause. Welcome, ma'am. हर महीने होता है और किसी का क्या होता है तो 30 दिन का साइकिल होता है, किसी का 28 दिन का साइकिल होता है, किसी का 22 दिन का साइकिल होता है, किसी का 2 महीने का साइकिल होता है। बहुत रेयरली होती है महिलाएं जिनका 2 महीने का साइकिल है। और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कितने महीने का साइकिल है? तो उसके लिए हमें कैलेंडर बनाना पड़ेगा। अब आप में से कितने लोग कैलेंडर मेंटेन करते हैं? महावरी का ग्रेट। कैलेंडर मेंटेन करना, उसका मतलब कौन से दिन आपका ब्लड फ्लो शुरू हुआ, कौन से दिन खत्म हुआ, कौन से दिन कितना ब्लड आया, कौन से दिन आपको ज्यादा पेन हुआ, कौन से दिन कुछ नहीं हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी होती है। इससे क्या होता है कि हर महीने अगर आपका 25 डे के बाद आता है, उसमें 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो नॉर्मल है, तो आपकी साइकिल 25 डेज की, किसी का 28, किसी का 30, हमें पता चल जाता है। कैलेंडर मेंटेन डायग्नोसिस प्रॉपर करने के लिए कैलेंडर मेंटेन करना जरूरी है। चलो इससे आगे चलते हैं कि आपका अगर साइकिल इरेगुलर है तो आप क्या करोगे। तो इरेगुलर साइकिल होने के रीजंस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप में से मुझे कोई ये बताएगा कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है या हैवी ब्लड फ्लो आता है या बिल्कुल नहीं आता है, ऐसी कोई सिचुएशंस होती है जैसे आप लोगों ने कभी फेस किया होगा कि 3-4 महीने तो रेगुलर आ रहा है और 1 महीना ऐसा हुआ कि एकदम लेट हो गया, 1.5 महीना हुआ ब्लीडिंग नहीं हुआ और हम तो सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है, तो वो वाला जो डर है वो तो होने ही वाला नहीं है। बट फिर भी वो क्यों हुआ, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या चिंता का विषय हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि वो होने का मेन रीजन है? बट वो तो आपने एक बीमारी का नाम बोल दिया। नॉर्मल में ट्रैवलिंग स्ट्रेस मेन कारण है। हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने का सबसे मतलब मुख्य मुद्दा क्या है? तो हमारे अंदर स्ट्रेस आता है। अब स्ट्रेस कैसे? तो हम वर्किंग है तो जल्दी जल्दी पहुंचना है, या घर के अंदर भी मतलब मल्टीटास्किंग करना है तो स्ट्रेस आ गया, मैनेजमेंट का स्ट्रेस आ गया, टाइम पे नहीं पहुंचने का स्ट्रेस आ गया। इसके अलावा जो मेन स्ट्रेस है जो हमें इफेक्ट करता है, दैट इज इमोशनल। वो तो हम सबको होते हैं। अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए हो, घर के अंदर एक से ज्यादा ही रिश्ते होंगे, तो कहीं ना कहीं से तो हर्ट होने ही वाला है। तो बेसिकली महिलाओं को अगर अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ अच्छी रखनी है तो सबसे पहले इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ये सबसे पहला रीजन है। दूसरा है कि आपको इन्फेक्शन होते होंगे, वाइट डिस्चार्ज होना, वहां पर खुजली आना, वहां पर ड्राइनेस फील होना। कई बार ऐसा होता है कि बदबू बहुत आती है, स्टिंकिंग होता है, वैसे आपका वाइट डिस्चार्ज होता है। तो वो क्या है? तो अगर वाइट डिस्चार्ज होता है, वो बदबू के साथ होता है, खुजली आती है, स्टिकी है, तो वो आपका यूकोरिया है, राइट। फिर जैसे बहुत थिक वाला वाइट वाला ऑफ वाइट वाला अगर आपका डिस्चार्ज होता है तो वो क्या है? तो वो यीस्ट इन्फेक्शन है। अब ये सारे इन्फेक्शन होने का भी मुख्य मुद्दा क्या है? इमोशनल हर्ट्स। तो हम डॉक्टर के पास जाके दवाई लेंगे तो भी हमें क्या होगा? ये ठीक नहीं होगा। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज मैं जो बात करने आई हूँ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं नेचुरोपैथ हूँ, बट मेरे पास पेशेंट तो नहीं आने चाहिए, फिर भी मेरे पास आई कैन से 70% से ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो ये है कि मैम हमें इन्फेक्शन होता है, हर महीने होता है, 15-20 दिन चलता है, हम दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है, वापस हो जाता है, अब हम तंग आ चुके, इससे क्या करें? तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि आप 7 मुद्दे ध्यान में रखें। सबसे पहले इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए। तो इमोशनली हर्ट ना हो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है कि अगर किसी से भी हर्ट हुआ, या पति से हुआ, या बॉयफ्रेंड से हुआ, या मम्मी पापा से हुआ, या किसी से भी हुआ, तो क्या करना है? गेट वेल सून। हम सच्चे हैं या वो सच्चा है उसमें नहीं पड़ना है। गेट वेल सून, क्या हमें रिश्ता रखना है तो माफी मांग लो, पहले आपकी गलती ना हो, और अगर रिश्ता नहीं रखना है तो फिर झगड़ो, मैं सही तुम सही, और फिर हमारी हेल्थ खराब होगी। तो हो सके वहां तक इमोशनली विजडम से काम लेना है कि मुझे मेरा 1 मिनट भी ये सारी चीजों में व्यर्थ नहीं करना है। मेरी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेरी ऑल ओवर हेल्थ, मेरे हार्मोन्स बैलेंस बहुत जरूरी है।
झगड़े से ज़्यादा, ईगो से ज़्यादा ये ज़रूरी है, तो वो करना है। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है। जैसे हमारे घर में हमारे बहुत नियर एंड डियर की डेथ होगी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? दुख तो नहीं वाला है, हम इंसान हैं। तो अगर वो चीज़ हमें 15 दिन तक होने वाली है, 1 महीने तक होने वाली है, तो उसको हाफ कर दो, 15 डेज में वो दुख से बाहर आ जाओ। 15 डे होने वाली है तो 7 दिन में, 7 दिन में होने वाली है तो 1 घंटे में, 1 घंटे में होने वाली है तो 5 मिनट में। उसको रिड्यूस करना शुरू करो, धीरे 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 वो प्रैक्टिस से आप इमोशनली इतने मजबूत हो जाएंगे कि कौन आता है कौन जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया का नियम है, हमें अकेले चलना है। तो अगर हमें अकेले चलना है तो हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला। दूसरा रीजन क्या होता है, आप लोग अपने जेनिटल पार्ट को साफ कैसे करते हैं? मैं यहाँ से शुरू करूँगी मैम, वाटर से। ओके, आप ओके, आप में से कोई सोप या कोई डिवॉश या ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं? आप क्यों? ओके, भगवान ने ये कंप्यूटर बनाया है, उसमें पीएच बैलेंस ऐसे ही होता है, जैसे द मोमेंट यू एंटर एनी केमिकल वो बिगड़ जाता है। जनरली क्या होता है, अच्छा, हमारे पैंटी पे दाग लग जाते हैं, स्पॉट लग जाते हैं, वो कलर खराब हो जाता है जो जेनिटल पार्ट के आगे होता है। तो आप में से कौन बताएगा कि वो क्यों होता है? राइट, परफेक्ट। तो वो कोई गंदी चीज नहीं है या ऐसा कोई डिसीज नहीं है हमारे अंदर कि वो होता है, वो शर्म की बात नहीं है। अभी जिसको ये नहीं पता होता वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करता है और अंदर जाके यूज करता है। अभी मैंने एक रील देखा, बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन का रील था, उसके फॉलोअर्स मिलियंस में थे, और वहां पर जो बोल रहे थे वो गायनिकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने बोला कि आपका जो जेनिटल पार्ट है उसे वॉश करने के लिए आपको डेटोल के अंदर कॉटन डुबोना है और उसको अंदर जाके साफ करना है। ये गायनिकोलॉजिस्ट बोल रहे थे। सीरियसली मैन, लाइक अगर गायनिकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? तो डेटोल के ऊपर लिखा होता है ना एक्सटर्नली। हाँ, तो ये चीज है। अभी अगर किसी ने ऐसा बोल दिया, अब उन्होंने किस पर्पस से बोला था वो तो कोई जानने वाला नहीं, वो रील इतना कट करके रख दिया। वो डॉक्टर है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, इतने साल पढ़ाई में निकाले, वो गलत तो नहीं बोलेंगे, पर उन्होंने अंदर मतलब कहाँ पर और कैसे वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोले वो किसी को नहीं पता। तो बेसिकली हमारा जो जेनिटल पार्ट है वो उसके अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो कंटिन्यूअसली एसिड सिक्रेशन करता है, ताकि किसी भी तरह का इंफेक्शन जाता है तो ऑटोमेटिक वॉश आउट हो जाता है। अगर आप इमोशनली हर्ट हो तो वो एसिडिक जो सिक्रेशन है वो कम होता है या उसमें डिस्टर्बेंस आती है, इसलिए हमें इन्फेक्शन होता है। दूसरा चीज ये होता है कि इसके अंदर हम पानी का स्प्रे करते हैं। कई लोग होते हैं जैसे ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग अंदर से साफ करना है, क्यों? क्योंकि खून खराब है। तो पहले मैंने बोला कि ये स्टेरलाइज्ड ब्लड है, हमारे बॉडी में से निकला हुआ स्टेरलाइज्ड ब्लड है, जिसमें से हमारा बच्चा बनने वाला था, बच्चे को पोषण मिलने वाला था, हमारे बॉडी के अंदर अच्छा खून था, वो बाहर निकल रहा है, कोई कचरा नहीं निकल रहा है। तो अगर कचरा नहीं है तो इन्फेक्शन कैसे होगा उससे? वो इन्फेक्शन तब होता है जब वो हमारे शरीर में से बाहर इस वातावरण के कांटेक्ट में आता है। ये सारी चीज तो आपको पता ही होगी, फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे चल के इसका कनेक्शन मिलेगा। अभी इन्फेक्शन होने का दूसरा रीजन, अगर हम पानी का स्प्रे लगाते हैं या वहां पर कोई भी तरह का सोप या ऐसा कुछ यूज करते हैं जिसके अंदर हार्ड केमिकल है या फ्रेग्रेंस है, तो आपने देखा होगा कि कई बार हम वहां पर ऑयल मसाज करते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं, तो उसके अंदर अगर फ्रेग्रेंस है, कोई सोप लगाते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है या परफ्यूम लगाते हैं, जैसे हम पूरा दिन बाहर घूम रहे हैं और उसी वक्त हमारा ल्यूकोरिया का इश्यू है, वहां पर बहुत बदबू आ रही है, या हम पीरियड्स में है और बदबू आ रही है, क्योंकि पीरियड्स में तो टिपिकल एक स्मेल आएगी, तो उसको हमारे बाजू में किसी को ना पता चले उसके लिए वहां पर परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे करके हम वहां पर स्प्रे करते हैं। और कई बार कपड़ा पतला होता है, परफ्यूम अंदर तक चला जाता है, स्किन पर लगा देते हैं कई लोग परफ्यूम, तो उससे हमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरी चीज मैंने जो बताई उसमें किसी भी तरह का हार्ड केमिकल या फ्रेग्रेंस हमारे जेनिटल पार्ट के आगे यूज नहीं करना है। ओके, मतलब उससे अगर साफ करना है तो सिर्फ पानी से साफ करना है, और वो भी चालू नल के पानी से। जैसे आप चालू नल का पानी उसको किसी बाल्टी में भरा या टबलर में भरा और आपने वॉश कर दिया तो ठीक है, पर उसी के अंदर आपने हाथ धोए हैं और उसी से आप साफ करते हो तो वो नहीं करना है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? टाइट कपड़े। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ का वेदर क्या है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, पसीना कंटिन्यूसली रहता है, अंदर से हम इतने गर्म रहते हैं,
तो उस वक्त हमारे कपड़े कॉटन के होने चाहिए। अगर जीन्स पहनना पड़ रहा है या आपको कोई भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहनने पड़ रहे हैं जो वहाँ पर टाइट है, जैसे इनर गारमेंट्स है, तो वो कैसे होने चाहिए, आपसे एक साइज लूज होने चाहिए और कॉटन के होने चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर पसीना होगा तो तुरंत वो सूख जाएगा। पर अगर आपने पॉलिएस्टर और टाइट पहना है तो वहाँ पर पसीना ज्यादा देर तक रहता है, वार्म रहता है, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। ये चीज हमें पता है फिर भी हमें नहीं पता है, वो हम नजरअंदाज कर देते हैं फैशन के मामले में, और इससे क्या होने वाला है ऐसा। ओके, जीन्स पहनते हैं तो जीन्स पहले कॉटन का जीन्स है, पर उसके अंदर प्योर कॉटन नहीं होता है, उसके अंदर सिंथेटिक मटेरियल में, तभी वो स्ट्रेचेबल होता है और बहुत ठीक है और यहाँ से फिट है। तो जो चीज यहाँ से फिट है वो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ाता है, इसलिए हो सके वहाँ तक। जैसे हमारा परिधान क्या है भारत देश में, अगर आप देखने जाएंगे, जैसे गुजराती महिलाओं का परिधान क्या है, तो वो स्कर्ट्स शर्ट पहनती थी पहले, या चनिया चोली पहनते थे, या साड़ीज पहनते। वाई ये कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किया हुआ है हमारे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेदर ऐसा है। इसीलिए अगर हम वेस्टर्न कल्चर में आते हैं, पूरे दिन एसी में रहते हैं, तो हमें वो लिमिट करना है कि हमें वो कपड़ा हमारे लिए कितना मतलब जरूरी है, या कितना हम कौन सी फैशन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा वर्क के हिसाब से। तो हो सके वहां तक कॉटन के ट्राउजर्स पहनो। जैसे मुझे जाना है सेमिनार लेना, एक्सरसाइज सिखानी है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं स्कर्ट पहन के तो जा नहीं सकती, साड़ी पहन के जा नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे तो जीन्स टी शर्ट ही पहनना पड़ेगा। तो उसमें मेरे पास क्या वेरिएशन है, तो मैं लूज कॉटन के आउटफिट्स पहन सकती हूँ, और अभी तो ओवरसाइज कपड़ों की फैशन है। तो चूज क्लोथ्स वाइजली। तीसरी चीज क्या आती है, तो तीसरी चीज ये आती है कि जब भी हम सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं, तो जो कॉन्डम्स यूज होते हैं वो कॉन्डम्स फ्लेवर वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्लेवर जहाँ पर आते हैं वहाँ पर शुगर कोटिंग आता है, और वो चीज अगर अंदर जाती है तो फंगल इन्फेक्शन करती है। ये चीज हमें पता होती है, पर इसके मतलब हमारे वहाँ पर सेक्सुअल टॉक ही नहीं होता है। इसलिए जब हमारे साथ हमारा पार्टनर कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है, जैसे उसने मान लो कि ल्यूब्रिकेंट यूज किया, कि कॉन्डम अगर यूज करें तो उसके साथ ल्यूब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा, और वो फ्लेवर वाला है। मुझे ये बताओ, टेस्ट बड कहाँ है, मुंह में, तो उधर क्यों फ्लेवर चाहिए, समझ में आ रहा है? तो वो चीज हमें डिसाइड करनी, क्योंकि वो हमारे बॉडी के साथ हो रहा है। अगर आपका पार्टनर गुटखा खा रहा है और गुटखा खा के मुंह धो के आ गए, बट फिर भी उसके पार्टिकल्स वहां पर है और वो आपको ओरल सेक्स दे रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे लिए उसका इस्तेमाल करें। और एक चीज होती है कि अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है, या उसको डायबिटिक है, या ऐसा कोई बीमारी है, उसके साथ अगर आप विदाउट कॉन्डम इंटीमेट होते हो, तो आपको तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। ये आप चीज नोटिस कर सकते हो, ये चीज। इसके बाद में एक रीजन क्या इन्फेक्शन का, वाटर इनटेक। आप में से 3.5 लीटर पानी हर रोज का कौन पीता है? जो नहीं पीते हैं उन लोगों को स्किन के प्रॉब्लम, गट के प्रॉब्लम और मेनली इन्फेक्शन के प्रॉब्लम होंगे ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा है नहीं है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो अब अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको 3.5 लीटर पानी कंपल्सरी पीना है। अब दूसरी बात कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, तो सीधा पानी अगर आप पीते हो, सिर्फ ऐसे ही पानी पीते हो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत देर तक नहीं टिकता है। तो अगर आप फिजिकल एक्सर्शन वाली एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे स्पोर्ट्स में हो या आपको बहुत चल के कहीं जाना है, तो आपके पानी के अंदर आपको जैसे नींबू पानी पीना है, या आप हनी डाल दो, कुछ भी अंदर मिक्स करके पीना है, तो क्या रहेगा कि वो आपके बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक वो लिक्विड रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपको बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है तो आपको लिक्विड फूड लेना है, मतलब दाल लेनी है, छाछ लेनी है, दूध लेना है, ऐसी सारी चीजें जो कैफीन नहीं हो, ऐसी चीजें। तो ये सारी चीज हो गई। इसके अलावा मैंने पहले बोल दिया इमोशनल हर्ट से आप बचो। और जैसे अभी तो इंडियन कमोड कोई यूज नहीं करता है, पर कई लोगों के वहां पर इंडियन कमोड होते हैं। अगर वो हाथ से अपने मतलब स्टूल पास करने के बाद हाथ से उससे सफाई करते हैं या टिश्यू पेपर से सफाई करते हैं, तो मेक श्योर कि वो पीछे से आगे की तरफ सफाई ना हो, आगे से पीछे की तरफ सफाई हो। क्यों? क्योंकि स्टूल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो अगर आपके जेनिटल पार्ट के आगे आते हैं तो वो क्या करेंगे, तो वहां पर आपको इन्फेक्शन क्रिएट। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये अगर आपको पता है तो आपको किस वजह से इन्फेक्शन हुआ आप तुरंत पता लगा दो, और जिस वजह से इन्फेक्शन हुआ वो वजह ही हटा दो। और एक चीज लास्ट जो चीज है वो ये है कि अगर आपके फूड में फाइबर्स नहीं है
और स्टार्च ज़्यादा है और शुगर ज़्यादा है तो भी आपको इन्फेक्शन होगा। उसका रीज़न है कि अगर आपका शुगर इंटेक ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा। जहाँ पर हार्मोन्स बिगड़े वहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके बॉडी के अंदर मेक श्योर कि पूरे जो 80% जो है वो आपका हेल्दी फूड होना चाहिए, राइट। बाकी आपको जो लेना है 20% में ले लो। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है उसको माइनस कर दो, जिसके अंदर शुगर आती है वो चीज़ को लिमिट कर दो, और फ्रूट्स है तो छिलके के साथ खाना शुरू करो, प्रॉपर वॉश करके। वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उसे स्टीम करके खाओ, सौते करके खाओ, कच्चे खाओ, पर पूरा पका के मत खाओ। सबकी बॉडी टाइप अलग है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर गट हेल्थ प्रॉपर होगी और हार्मोन्स बैलेंस होगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आप कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, नेक्स्ट स्लाइड देना। ओके, ये है हमारा जेनाइटल पार्ट। कई लोग ऐसा उनको नहीं पता होता कि कहाँ से ब्लड आता है, हम कहाँ से यूरिन पास करते हैं, कहाँ से स्टूल होता है। तो जब हम मेंस्ट्रुअल कप पहनने की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर हमने मेंस्ट्रुअल कप पहन लिया तो फिर वॉशरूम जाएंगे तो कप निकालना पड़ेगा। तो नहीं निकालना पड़ेगा। जिसको नहीं पता है वो ये देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर जो है यहाँ से हम यूथ्राल लिखा हुआ है, वहां से हम पेशाब जाते हैं, वहां से यूरिन पास करते हैं। दिख रहा है ना सबको, मैं बीच में आ रही हूँ, ठीक है। फिर दूसरा जो ये बड़ा सा होल दिख रहा है, दैट इज अवर वजाइना, वजाइनल ओपनिंग, योनि मार्ग, जहाँ से बच्चा पैदा होता है, जहाँ से जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो आता है, और वहीं पर हमें मेंस्ट्रुअल कप पहनना है, जो मैं भी आगे जाके सिखाने वाली हूँ। उसके नीचे जो है वो एनस है, वहां से हम स्टूल पास करते हैं। तो ये 3 दरवाजे 3 क्रियाओं के लिए अलग है। तो जहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल कप पहनते हैं वहां से उसको 2 दिन तक नहीं निकालोगे तो भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और आपके सारे जो भी प्रोसेस है वो आप कर पाओगे, जो भी करना है आपका इजीली वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, कितनी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो आपको पता ही है, क्लोथ, हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसा अभी ये बताया जाता है कि कपड़ा इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन होते हैं, उससे बेटर है कि आप सैनिटरी पैड्स यूज करो। मैं बोलती हूँ कि कपड़ा ज्यादा बेटर है, सैनिटरी पैड से इन्फेक्शन होते हैं और वो 99% इन्फेक्शन करता है, जबकि कपड़ा 80%। वो भी तब जब उसको आप प्रॉपर वॉश करके धूप में नहीं सुखाते तब। तो कपड़ा यूज करते हैं, फिर सैनिटरी पैड यूज करते हैं, सैनिटरी पैड के बाद रीयूजेबल पैड्स आते हैं अभी। तो रीयूजेबल पैड्स होते हैं वो उसमें इस तरह से बनाया गया है कि उसे आप गर्म उबलते हुए पानी में नहीं डाल सकते, ऐसा पहले ही बताया जाता है। उसको ठंडे पानी से धोना है, और आप उसको कोई आयरन नहीं कर सकते, कोई ब्लोअर नहीं लगा सकते, ऐसे ही सूखने देना है। अब ऐसा होता है कि जब भी हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा, या कोई भी सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, या बच्चे का वो मिल्क का बॉटल ही क्यों ना, हम क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें डालते हैं, उबालते हैं। क्यों? क्योंकि स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है। जब गर्म पानी में उसे डालते हैं तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया है तो वो मर जाते हैं। वो चीज हम ये पैड भी नहीं कर सकते। अगेन ये पैड क्या रहता है, ये रीयूजेबल है, इसलिए एनवायरमेंट के लिए तो अच्छा है, पर जब इसको वॉश करते हो तो सेम वे जैसे कपड़ा वॉश करते हो वैसे इसको वॉश करना है। तो ये जब आप वॉश करते हो तो कम से कम आपकी 3 बाल्टी पानी तो लगता होगा। अब जब ये सोचो कि जब पानी नहीं होगा या किसी एरिया में पानी नहीं है, वहां पर अगर रीयूजेबल पैड यूज होता है या कपड़ा यूज होता है तो वो लोग प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी मिलता है, तो वहां पर ये कैसे वॉश करेंगे। तो तब मेंस्ट्रुअल कप आपके काम में आएगा। उसके बाद पेंटी लाइनर्स है, अगेन सेम प्रोडक्ट लाइक सैनिटरी पैड। उसके बाद नीचे है टेम्पून्स। टेम्पून्स सब लोग जानते होंगे। टेम्पून्स भी सेम जो सैनिटरी पैड है वैसा ही मटेरियल होता है, सिगरेट जैसा होता है, उससे भी हमें वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट करना है, और फिर 3 से 4 घंटे में जब वो पूरा उसका लिमिट खत्म हो जाता है उसके बाद उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। टेम्पून्स में एक चीज रहती है, रिस्क फैक्टर ये रहता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि टेम्पून्स गलती से भी यूज मत करना, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, क्योंकि मैं कभी भी लेक्चर लेने जाऊँ तो ये जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मेरा R&D किया हुआ पूरा मेरा 4 साल का पूरा मेहनत है, प्लस जो भी इस फील्ड के मेन है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट में भी सुपीरियर नॉलेज वाले और बहुत ही इंटरनेशनल वर्क करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, वैसे गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मैंने इंटरव्यू भी किया हुआ है, उनके वीडियोस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे रखे हुए हैं। तो वो आप सुनेंगे तब पता चलेगा कि ये मेरा ज्ञान नहीं है,
ये मैंने पढ़ाई की है और उसके मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारे केस स्टडी किए हैं, उसके बाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट के पास शायद 100 केस स्टडी आते होंगे, मेरे पास 2.5 लाख है। क्यों? क्योंकि मेरा काम ही ये है, जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट आता है वही वो देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इतनी सारी महिलाओं के पास जाती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ और एक एक करके ये चीज़ मेरे सामने आई। तब मेरे पास 4 साल में इतने सारे केस स्टडी आए। तो जब मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना ही है, क्योंकि मैंने इतनी लड़कियों को सुना हुआ है। अभी ये जो टेम्पून है वो आपने पहना है, वो इतना कंफर्टेबल होता है कि आप भूल जाओगे कि मैंने कुछ पहना है। और अगर उसकी डोरी टूट गई तो वो हाथ में से आने रहा, ओके, और वो अंदर भूल गई। जब आप मेनोपॉजल पीरियड में होते हैं तो कई लोगों को 3-3 महीने तक ब्लड नहीं आता है और कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन में ब्लड आ जाता है। तो एक महिला का केस मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने टेम्पून पहना और फिर वो भूल ही निकाला और 2.5 महीने के बाद जब उनके पीरियड स्टार्ट होने वाले थे, तब तक पीरियड्स नहीं आए थे और उनको पेट में ब्लोटिंग हुआ, ऐसा लगा कि बहुत साइज बढ़ रहा है और बहुत पेन हो रहा है, अनबेरेबल। वो डॉक्टर के पास गई, सोनोग्राफी हुई, तब पता चला कि वर्जिनल ट्रैक्ट के अंदर टेम्पून है वो सड़ गया, क्योंकि 2.5 महीने से वहां पर सी। अब वो सर्जरी करनी पड़ी, उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, वो अलग। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी चीज इस्तेमाल करो कि जो अगर आप भूल गए तो एटलीस्ट ब्लास्ट ना हो, इतना बड़ा हेल्थ का ब्लास्ट ना हो। तो बाजू में है वो मेंस्ट्रुअल कप है। और मेंस्ट्रुअल कप क्या है, तो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ ये प्रोडक्ट है। उसके अंदर पोर्स नहीं होते जिससे वो किसी भी तरह के इंफेक्शन या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर कैरी नहीं करते। जब आपको डर लगते हैं ना कि अंदर जाके वो इंफेक्शन करेगा, तो हमारा जैसे मुंह होता है, तो मुंह के अंदर आपने उंगली डाल दी, अभी ऐसे कुछ फंस गया, उंगली डाल दी और इस उंगली पे तो बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे क्योंकि वो कहीं भी टच कर चुकी है, ऐसे खुजलाया भी होगा, भूल गए भी होंगे। फिर भी क्या आपके पेट में दर्द होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे मुंह में अच्छे बैक्टीरिया है जो बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आता है उसको मार डालता है। सेम वे, सेम जो उसका मैकेनिज्म है भगवान ने हमारे बॉडी में दिया हुआ है, दैट इज वजाइनल ट्रैक्ट। वो हमारे एग्जैक्ट माउथ जैसा है, उसके अंदर बहुत अच्छे बैक्टीरिया है। इसलिए अगर आपने वहां पर कप पहना तो अगर गलती से भी कोई इंफेक्शन का बैक्टीरिया आया तो उसको मार देगा। बट शर्त क्या है कि वो 7 चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने इसको पहले बताई। अभी ये जो कप है वो कप अंदर जाके खो जाएगा तो खोता नहीं है। वो क्यों नहीं खोता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। वो एक पाइप होता है जिसका कोई दरवाजा नहीं है, उसके सिर्फ 2 दरवाजे हैं, एक है वर्जाइनल ओपनिंग और दूसरा कौन सा है, सर्विक्स, ओके। अब वहां पर वो कब ओपन होता है, वो पिन पॉइंट ओपनिंग होता है, वहां से ब्लड बाहर आ सकता है, अंदर जा नहीं सकता है। जब बच्चा रह जाता है और उसका डिलीवरी का टाइम होता है तब भी वो ओपन होता है अपने आप। डॉक्टर भी उसे ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी, पर ऑटोमेटिक ओपन नहीं होता है। तो वो तब ओपन होगा, बच्चा बाहर आएगा, वापस वो बंद हो जाएगा, उसके अलावा वो दरवाजा ओपन नहीं होता है। तो कप हमने जहाँ से पहना वही दरवाजा है, उसके अलावा तो पूरा पाइप है। तो कप खोएगा किधर, पेट में कैसे चला जाएगा? ये नॉर्मल चीज है। तो ये दूसरा डर चला गया। तीसरा डर ये है कि मैंने कप पहना और अंदर कुछ चोट वोट लग गई तो वो चोट कप से नहीं लगती है, क्योंकि कप का इनर्ट मटेरियल है, हमारे नाखून से लग सकती है। तो नाखून को अच्छे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक डर है कि खून बाहर आया और अंदर वापस चला गया तो, या उसी खून को अंदर रखने से इन्फेक्शन हुई तो उसके लिए मैंने अभी आपको आंसर दे दिया। खून क्या है, स्टरलाइज खून है। वो वहां पर अगर भर के भी रखते हो तो शरीर है अपना, उसमें से बाहर नहीं आए, वहां अंदर कोई एटमोस्फियर का कोई जो रिएक्शन आने वाला है या कुछ भी प्रोसेस होने वाला है वो वहां पर होता नहीं है। तो वहां पर इन्फेक्शन कैसे होगा, सिंपल। और वहां से खून बाहर आता है, फिर आप उल्टे लेट जाओ, शीर्षासन करो, कुछ भी ऐसे लेट जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून वापस जाता ही नहीं। तो ये इतने डर थे वो खत्म हो गए। अब आपको क्या डर है? अब किसी को कोई डर है तो आप मुझे बोल सकते हो, किसी के इसके अलावा और कोई डर होता है क्या? आप मुझे पूछते रहना तो वो मजा आएगा, हमें नींद आपकी चली जाएगी। है कुछ कोई क्वेश्चन? हाँ, वो तो मैं बता रही, पर डर डर क्या है? ओके, अगर वो बाहर नहीं निकला तो ओके। हमारे जो वजाइना ट्रैक्ट उसका साइज क्या होता है, करीब करीब यू नो कितने इंचेस होते हैं? नॉट मोर देन 7-8 इंच, राइट? सबकी बॉडी से, सबकी बॉडी के हिसाब से होता है। जैसे 5 फीट की अगर आपकी हाइट है तो आपका जो साइज होगा वो नॉट मोर देन 7 इंचेस, राइट?
अगर मेरी हाइट जैसे है तो 9 इंचेस तक हो सकता है। तो इस तरह से सबका अलग अलग साइज होता है, बट नॉट मोर देन 9। चलो आप 10 इंचेस ले लो, उससे ज़्यादा तो किसी का नहीं होता है, और कम से कम 6 इंचेस 7 इंचेस। ओके, अभी कप का साइज क्या होता है? 3 इंच से लेके 4.5 इंच। अब वो कितना भी अंदर जाएगा, उससे ऊपर तो जाने वाला है। तो आपकी उंगली की साइज क्या है? 3 इंचेस, 3 इंच ये, 3.5 इंच वो, 6.5 इंच हो गया। अब इतना ऊपर तो जाने वाला नहीं, ऊपर एटलीस्ट 1-2 इंच का तो गैप रहने ही वाला है, तो वो आपके लिए तो रीचेबल है। पर डर इसलिए लगता है कि वो बाहर नहीं आता है। तो सिंपल है, वो मैं टेक्निक सिखाऊंगी आपको। बेबी को बर्थ देते वक्त या स्टूल पास करते वक्त हम पुश करते हैं। पुश किया, कब नीचे आएगा, बहुत नीचे नहीं आएगा पर नीचे आएगा। उंगली डालो, उसका स्टेम फील करो, उसको पकड़ो और निकालो। पर जब निकालते हैं तो वो नहीं निकलता इजीली, वापिस वो नहीं निकलेगा, फंस गया, वो वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो जैसे हमारे उंगली में ये अंगूठी फंस गई, तो उसे अगर हमें निकालना है तो हमें कितना वो करना पड़ेगा, नहीं निकलेगी। पर अगर मैंने ये हाथ को यहाँ से पकड़ के रखा और ये अंगूठी को खींचा तो निकल गई। गेट इट? अगर मुझे इसे पहनना है और मैंने हाथ को पकड़ के नहीं रखा तो ये ऐसे ऐसे होगा, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। पर इसको मैंने पकड़ के रखा और इसको पहना तो वो अंदर चली जाएगी। सेम वे कप अंगूठी है, तो कप को पहनना है तो ये पेल्विस फ्लोर के मसल्स को होल्ड करो, कप को इंसर्ट करो। जब उसको निकालना है, पेल्विस फ्लोर के मसल्स को होल्ड करो, कप को निकालो, सिंपल। तो अगर ये चीज आपको पता है और आपने एक बार उसका अनुभव किया, तो आपके पास इतना सारा अनुभव हो जाएगा, आप मुझे सिखाओगे। कल मेरी ऑफिस में हमारा टेक डिपार्टमेंट है, वहां पर मैं बैठी थी, तो मैंने सेमिनार लिया था लास्ट दिवाली पे। एक लड़की ने कप इस्तेमाल करना शुरू किया, अब तब से डर रही थी, अब उसने कप शुरू किया। उसके बाजू में जो लड़की थी वो 4 साल से कप यूज कर रही है, और वो मेरी वीडियोस देख देख के उसने कप यूज करना शुरू किया था, ऐसे वो मेरे कांटेक्ट में आई थी। उस लड़की ने बोला कि मेरा कप अंदर जाके खुलता नहीं है, वापस बाहर आ रहा है। तो उस लड़की ने उसको गाइड किया, आखिर में वो मेरे पास आई और बोला, यही बोला कि मैं कप नहीं निकल रहा था, मैं बाथरूम में थी, पहले तो मुझे लगा कि अभी मैं निकाल के एक बार फिर से पहनने का ट्राई करती हूँ, पर वो निकल ही नहीं रहा है, और वो स्टेम मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, वो खो गया कहीं पर। फिर मुझे अचानक से आपने एक बात बोली कि पुश करना है, वो याद आई, और मैंने पुश किया तो कप नीचे आया और स्टेम मेरे हाथ में आ गया और मैंने निकाला। ये पुश वाला जो चीज था वो मैंने बताया उसके दिमाग में रह गया था। तो अभी जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका रीजन क्या है कि आपका डर दूर हो और आप उसको यूज कर पाओ। तो इसमें से कोई भी चीज डरने वाली है ही नहीं। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी मेंस्ट्रुअल कप को किस तरह से इंसर्ट करते हैं वो सारी चीजें मैं सिखाती हूँ, पर उसके पहले कि ये जो है उसका मटेरियल क्या है, तो मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकॉन है। और इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत हार्ड होना चाहिए। और उसका स्टेम आपने दूसरे कंपनी के कप देखे होंगे, उसमें नीचे राउंड आता है या रिंग आती है। तो जब आप वो पहनते हो तो आपके वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर वो कहीं पर है, ऐसा ऐसे झुक रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर वो स्टेम है, ऐसा फील होता है। पर जब ये कप पहनते हो, जैसे ये कप कला सूर्य फाउंडेशन का स्पेशल कप है जो हमने डिजाइन करके बनवाया है, उसके पीछे का रीजन ये था कि जब मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं आपको बोलूं कि कप पहनने से कुछ नहीं होगा, तो वो तब बोल पाऊंगी कि मुझे पता होगा कि ये कप किस चीज का बना है, वो कैसी डिजाइन है, अंदर जाके आपको क्या फील देने वाला है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ही मैं आपको, अब मैंने बोला आपने ये कप यूज किया तो पहली बार में आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। पर अगर आपने कोई ऐसा कप यूज किया कि जो प्रॉपर नहीं है और पहली ही बार में आपको वो चुभा या ऐसा खराब एक्सपीरियंस रहा, तो आप जिंदगी में कभी कप इस्तेमाल नहीं करोगे। पर मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करना शुरू करें और उनके इन्फेक्शन के इश्यूज से बचे और उनकी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्वालिटी लाइफ जी पाए, ना कि हर महीने 2 हफ्ते से किसी के पीछे बिगाड़ दो, राइट। तो इसलिए हमने ये कप बनाया है। इसके अंदर ये जो स्टेम है वो कैसा है, एकदम सॉफ्ट, और मैं आपको ये फील करने के लिए दूंगी। तो ये पहनते हो तो आपको पता ही नहीं चला आपने मेंस्ट्रुअल कप पहना है। इवन इफ आपके हैवी फ्लो है तो आपको याद करना पड़ेगा कि आज मेरा पीरियड चालू है और मैंने कप पहना हुआ है, बाकी आप भूल जाओगे कि आपके पीरियड्स चालू है। ये इतना कंफर्टेबल है। और अगर आपने पहली बार कप इस्तेमाल किया और वो इंसर्ट नहीं हुआ तो क्या आपको डरना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 7-8 बच्चे पैदा कर चुके हो या एक बच्चा भी पैदा कर चुके हो या सेक्सुअली एक्टिव भी हो तो भी वो कप इंसर्ट नहीं हो सकता है। मेरा पहली बार ऐसा हुआ था कि कप इंसर्ट नहीं हुआ, तो फिर मैंने क्या किया,
तो मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने कहा अगर मैं इंसर्ट नहीं करूँगी तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगी, मेरे एक्सपीरियंस को तो मुझे गैदर करना पड़ेगा। फिर मैंने जब तक ये अंदर नहीं है मैं बाहर नहीं आऊँगी वॉशरूम से, और मेरा इंसर्ट हो गया, राइट। और पहली बार आप इंसर्ट करके नहीं जाता है, 4 या 5 बार आपको इंसर्ट करना है, फिर ट्राई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे जैसे आपका ये कलाई है, इसके ऊपर भी आप जैसे ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, पर 10-15 बार करोगे तो पेन होगा, और उसको करते रहोगे तो वहाँ सूजन हो सकती है। अगर तो सूजन है और उसके ऊपर वापस से आपने वो चीज़ की तो वो क्या होगा, तो वो आपका सीवियर क्रॉनिक पेन हो जाएगा, जो ठीक होते होते 15-20 दिन लग जाएंगे। सेम वे वजाइनल ट्रैक्ट के आगे आपने इसको इंसर्ट करना शुरू किया, 4-5 बार किया, नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। 10 से 12 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर वापस से लो, वापस 10-12 घंटे का ब्रेक ले लो, वापस से करो। मतलब सुबह किया नहीं हुआ, शाम को किया नहीं हुआ, दूसरे दिन सुबह करो, वापस शाम को करो, ऐसे 4-5 दिन लगातार करते हो। दूसरे तीसरे दिन तो होना ही है, अगर नहीं हुआ तो चौथे दिन तो होना ही है। मेरे डांस एकेडमी में 12 साल की बच्ची है, मैक्सिमम मेरे 12-13 साल की बच्चियाँ वहाँ पर होती है, छोटी बच्चियों में, वो सब मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ भरतनाट्यम के अंदर ईज चाहिए, सैनिटरी पैड पहन के वो लोग डांस नहीं कर सकते। तो वो बच्ची है सक्सेसफुली मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल कर रही है। कई गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर हम जाते हैं, जिनका सब्जेक्ट नहीं है, वो खुद कप इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, सिर्फ उनके पास रटा हुआ नॉलेज है। अब उनको आप पूछोगे कि मेरे घर में 13 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, उसको कप इस्तेमाल कराऊं, तो शायद वो ऐसा बोल सकते कि नहीं अभी रुक जाओ, वो 18 साल की हो जाए बाद में कराओ। क्यों? क्योंकि अभी उनको वो रूम नहीं मिलेगा कप इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्मॉल साइज का कप होता है, वो इस्तेमाल करो। इस तरह से पहली बार करोगे तो नहीं होगा। फर्स्ट टाइम आपका इंसर्ट हुआ, हो सकता है पेन हो, वो पेन को सहन करो, एक दिन सहन कर दो, अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि साइकोलॉजिकल ब्लॉक है कि अंदर कुछ हमने फॉरेन बॉडी डाला है। दूसरे दिन भी इस्तेमाल करो, तो एक दिन पूरा सुबह से शाम ले लो, दूसरे दिन आप बोलोगे कि यार इसके बिना नहीं चलेगा। और फिर अगर आप इसको स्विच करके मेंस्ट्रुअल कप को साइड में हटा के आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करो, तो फिर मैं आपको मतलब प्राइज दूंगी, पॉसिबल ही नहीं। आप कभी शिफ्ट नहीं हो, ट्रस्ट मी, और हर रोज मुझे याद करोगे, या मैम थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में एक एंजल बन के आए। आप ऐसा बोलोगे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते। तो आप लोग ये इस्तेमाल करो, और आपके आसपास में भी बोलना कि करो, इससे आपको ये फायदा होगा, पर आप एक्सपीरियंस करोगे तो ही होगा। ठीक है, अभी इसको किस तरह से इंसर्ट करते हैं ये मैं बता दूं। आप आइए ना प्लीज, आपको कुछ नहीं करना। ओके, अभी ये कप है तो इसके बहुत सारे डिफरेंट फोल्ड है। जैसे एक ये है, यू फोल्ड है, पर इसका डायमीटर कितना बड़ा है, तो ये इंसर्ट करने में डर लगेगा या कंफर्टेबल नहीं होगा। फिर एक होता है जेड फोल्ड, ये ओपन होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन रहता है, इस तरह से होता है। तो जिसको कंफर्टेबल है वो ऐसे डाल सकता है, पर जनरली ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। पर आपको क्या पसंद है वो आपको पता है। पर मैं जो बताती हूँ वो ये है कि यहाँ से प्रेस फोल्ड करो, ये सबसे सक्सेसफुल और इजी तरीका है। ये आपने यहाँ से प्रेस किया, नीचे तक उसको लेके जाना है, और ऊपर से उसको ऐसे पकड़ के डायमीटर जितना हो सके उतना छोटा करके इसको नीचे से पकड़ना है। इतना नीचे से पकड़ना है कि ऊपर इतना गैप रहे कि आप इसको इंसर्ट कर पाओ। अभी इसका डायमीटर देखो कितना छोटा हो गया। अब इतना छोटा डायमीटर आप छोटे से होल में तो इंसर्ट कर ही सकते हो। मुझे नेक्स्ट स्लाइड देना। अब देखो ये हमने इंसर्ट किया ऐसे, ठीक है, ये अंदर गया। अब ये ऑटोमेटिक ओपन होना शुरू होगा क्योंकि वो पॉप होगा ही, क्योंकि हमने अंदर डाला है तो उसको बाहर आना ही है, कंपलसरी वो आएगा बाहर। तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको उंगली और थंब की मदद से ऐसे करके उसको नीचे से ऐसे प्रेस करना है, नीचे से ऐसे धक्का लगाना है, अंदर गया। एक उंगली की मदद से इतना ऊपर लेके जाओ, इतना ऊपर लेके जाओ कि वो आपके ओपनिंग से काफी ऊपर चला जाए, जितना ऊपर भेज सकते हो। इससे क्या होगा कि इसके वापस आने के चांसेस नहीं है। अगर ये पोर्शन है जो ओपनिंग है वो कैसा होता है, टाइट होता है, वो बहुत स्ट्रेच नहीं होता है। पर ये अंदर का पार्ट है
ना बच्चा पूरा बाहर आता है, तो इतना ब्रॉड भी हो जाता है, फिर वो वापस सिकुड़ जाता है। सेम वे आपने कप डाला तो कप जैसे जितना साइज है उतना वो उसको स्ट्रेच करेगा और वहां पर वैक्यूम क्रिएट करेगा। पर अगर आपने उसको इतना नीचे रखा तो क्या होगा, तो ये पोर्शन थोड़ा सा खींचा हुआ है, तो ये ऊपर का पोर्शन भी टाइट है, तो वो ऐसे स्क्वीज होगा तो वो उसको धक्का लगाएगा, नीचे जाएगा, तो ये कप बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या लगेगा कि मेरा कप अंदर नहीं जा रहा है। कप अंदर जाएगा, कब जाएगा, जब ये पूरा स्टेम आप अंदर जाने दोगे, हो सके उतना ऊपर जाने दोगे, तो ये अंदर जाके क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम क्रिएट कहाँ से होता है, तो मेंस्ट्रुअल कप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 4 होल है, ये 4 जो होल है वो उसका वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे कि मेरा कप है ना अंदर रहता नहीं, निकल जाता है या लीकेज होता है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये 4 होल जो है उसमें कुछ भी कचरा जमा नहीं होना चाहिए, उसको साफ रखना है और उसको अंदर ऐसे पहन लिया। अब ये सेट हो गया। अब आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। किसी ने सैनिटरी पैड पहन के साइकिलिंग किया है, कैसा जलता है, डेंजर वाला सिचुएशन हो जाता है, आप नहीं कर सकते। स्विमिंग, सब लोग वाटर पार्क में गए और उसी दिन हम पीरियड्स में आ गए, तो हम तो बारिश में भी नहीं भीग सकते ना स्विमिंग कर सकते। पर अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है और आपने ये पहना है तो आप हर चीज कर सकते हो जो अभी नॉर्मल डेज में करो। समझ में आ गया, तो ये अंदर चला गया। अभी मैम ने बोला था वैसे कि इसको निकाले कैसे, अगर नहीं निकला तो उसको निकालने के लिए अंदर उंगली डालनी है। अगर ये स्टेम आपको फील नहीं होता, ऐसा लगता है कब बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि अंदर क्या होता है, मसल्स होते हैं, जैसे हमारी चीक के मसल्स होते हैं, तो वैसे वो एकदम ऐसे नैरो होते हैं। तो ये स्टेम कहाँ है, आप उंगली डालोगे तो आपको मसल्स टच होंगी और मसल्स के अंदर ये स्टेम कहीं पर हाइड है। अब उसको ऐसे ऐसे करके आप पकड़ोगे तो ये आ जाएगा, वो मसल्स है, एक दीवार के जैसा ही है, जैसे रेक्जिन होता है वैसा है। पर वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें वहां पर और उसमें से उसको ढूंढ के निकालना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हाथ में आ गया, उसको पकड़ो, खींचो। अगर ये हाथ में नहीं आता है तो पुश करो, ये नीचे आएगा, फिर उसको पकड़ो, पर वो नीचे इतना नहीं आएगा कि वो गिर जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी क्वेश्चन ये होगा, इसको हम निकाले और निकल नहीं रहे, तो मैंने बोला वैसे पेल्विक फ्लोर मसल्स को होल्ड करो, इसको ऐसे खींचो खींचो खींचो, ऐसे बाहर आ गया, फिर उसको ऐसे पकड़ो, यहाँ पर ऐसे पिंच करो। पिंच करने से क्या होता है, तो अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो निकल जाएगा और फिर आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। और अच्छा नहीं निकल रहा है तो उसको ऐसे करके ऐसे घुमा के ऐसे निकाल सकते हो। अभी ये निकालोगे तब आपका आगे का पार्ट छोटा है और ये बड़ा है, आपने निकाला तो हो सकता है कि आपको वहां पर थोड़ा पेन हो, पर अगर इतना सारा कंफर्ट मिल रहा है तो इतना पेन तो आप सहन कर सकते हो। समझ में आ गया। अगर इसको आपको पहनना है तो आपको स्टाइल कैसे यूज करना पड़ेगा, आपको स्टाइल कैसे यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कमोड होता है, आपने जैसे YouTube पे देखोगे ना तो बहुत अलग अलग चीजें बताते हैं, पैर ऐसे करके पहनो, नीचे बैठ के पहनो। तो मैं ये बोलती कि ब्लीडिंग तो होने वाला है तो नीचे गिरेगा, कपड़े खराब होंगे, पैर खराब होगा, फ्लोर खराब होगा, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम सब साफ करेंगे। तो सिंपल सी बात है, दोनों पैर के बीच में कमोड आना चाहिए और उसके ऐसे कमोड आ गया, उसके बाद आपने वाइट स्क्वाट किया और फिर आपने कप पहना और निकाला, तो क्या होगा, ब्लड अगर गिरता है तो सीधा कमोड में गिरेगा, पर कमोड का फ्लश बंद रखना, वरना मेंस्ट्रुअल कप अंदर चला जाएगा और गटर में चला जाएगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा, इसलिए फ्लश बंद रखना। ठीक है, ये चीज है, तो इतनी चीज आप ध्यान में रखो। अगर इंडियन कमोड है और आप बैठ के पहनना चाहते हो, यू कैन, आपकी चीज है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे कंफर्टेबल। तो ये अभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ इट वर्क, मेंस्ट्रुअल कप है या मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज होती है सारी चीजें, तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या करती है, ब्लड को सोक करती है, राइट। और मेंस्ट्रुअल कप क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मोस्टली सारी शरीर के बाहर यूज होती है। इन्फेक्शन हमें इन चीजों से क्यों होता है, तो जैसे ही खून शरीर के बाहर आता है, वातावरण के संपर्क में आता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको पता होगा कि अगर आपने यहाँ पर ब्लड साफ किया कॉटन और ऐसे फेंक दिया तो वहां पर क्या होगा, तो बीमारियां फैलेगी। तो क्या हमारा खून हमारे शरीर के बाहर ऐसे ही पड़ा है टैंकी के ऊपर और वो आप 4-5 घंटे तक रखते हो और फिर 8, 9, 10 घंटे तक रखते हो, तो क्या वहां पर इन्फेक्शन नहीं होगा, होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सैनिटरी पैड पहनते हो या कपड़ा पहनते हो तो 3 से 4 घंटे में उसको निकाल के बदल दो।
पर वो हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, चाहे आप घर के अंदर ही हो, गृहिणी हो, तो भी इतना काम होता है कि हर 3 घंटे या 4 घंटे में जाके कपड़ा धोने नहीं बैठ सकते, या ना कि आप सैनिटरी पैड बदल के फेंकने जा सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए सैनिटरी पैड अगर आप पहन रहे हो तो उसको 3 से 4 घंटे में चेंज कर लो, वरना वहां पर इन्फेक्शन होगा। दूसरा, उसके अंदर अभी क्या है कि जितने भी सैनिटरी पैड्स आते हैं उसमें प्लास्टिक तो यूज होता ही है, भले वो लोग बोले कि डिग्रेडेबल है, पर वो 500 से 800 साल तक डिग्रेड नहीं होते हैं। मैं खुद ये जो सैनिटरी पैड है उसकी मेरी एक सफर नाम की ब्रांड थी, मैं सैनिटरी पैड्स बनाती थी, मैं सेल करती थी, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल उसका सेलिंग किया। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट थी, डिग्रेडेबल थी। मैंने जब उसका मेरा उसका रिसर्च चल रहा था कि वो कितने टाइम में डिग्रेड हो रही है, 1.5 साल हो गया, वैसी की वैसी थी, डिग्रेड नहीं हुई थी। फिर वो हमने लैब टेस्टिंग कराया, वो सब कुछ कराया, तब मुझे पता चला कि ये मेरी जो प्रोडक्ट है ना उसे भी डिग्रेड होने में एटलीस्ट 15 ईयर्स लगेंगे, राइट। तो मैंने खुद बनाया था, डिग्रेडेबल प्रोडक्ट से बनाया था, तो भी उसको 15 साल तो लगने वाले थे। तो सोचो कि ये सारी जो नॉर्मल चीजें हैं जो एक्चुअली प्लास्टिक से बनती है, वो 500 से 800 साल तक अगर वैसी की वैसी रहती है, तो हम कितनी सारी महिलाएं, तो कितना प्रदूषण होगा। ओके, अभी अगर आप देखो तो ये जो कप है, एक कप 10 साल चलता है, 1 कप 10 ईयर्स तक चलता है। मतलब आपने एक कप परचेज कर लिया, फिर एवरी मंथ 0 रुपीज एक्सपेंस। इसको वॉश करने में कितना कंफर्टेबल है वो मैं बताती हूँ। अभी आपका फर्स्ट मंथ है, आपको उसे यूज करना है तो उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड देना। नेक्स्ट। ओके, अभी ये देखो कि कप कहां पर है, इस तरह से आपका कप प्लेस होगा, देख लीजिए, राइट। कहां पर पहनना है, तो वर्जाइनल ओपनिंग में, और वो कौन सी पोजीशन है, तो वो स्क्वाट की पोजीशन है जो मैंने आपको बताई, फुट आउटसाइड, नी आउटसाइड। और अगर आप ऐसे बैठते हो तो क्या होता है कि आपके मसल्स जो है वो बाहर की तरफ खींचते हैं, तो आपको यहाँ से अच्छा सा रूम मिलता है और स्ट्रेच होता है बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड देना। कप की साइजेस क्या है वो मैं बता देती हूँ, फिर इसको स्टरलाइज कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग साइजेस दी गई है, जनरली मार्केट में 3 साइजेस मिलती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। साइजेस पसंद करने का तरीका कोई कैसे भी बताए, मैं आपको जो तरीका बताती हूँ वो परफेक्ट तरीका है क्योंकि वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। जनरली कप कहाँ पहनना है, तो वजाइनल ट्रैक में। वजाइनल ट्रैक का साइज जैसा है वैसी साइज आपके कप की आएगी। जो भी बच्ची पहली बार इस्तेमाल कर रही है और वो 20 साल तक की आयु में है, चाहे वो पहली बार इस्तेमाल कर रही है या कैसे भी 20 साल तक की आयु में है, उसकी हाइट कितनी भी है, चाहे वो मैरिड है कोई भी है, तो उसको स्मॉल साइज ही यूज करना है, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। 20 साल के ऊपर की आयु में आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तब आप हाइट देखिए, तो अगर आपकी हाइट 5 फीट या उससे नीचे है तो आपको स्मॉल साइज यूज करना है। अगर आपकी 5 फीट और 5 फीट 3 इंच तक की है तो आप मीडियम साइज यूज करो। 5 फीट 3 इंच से ऊपर की हाइट की कोई भी लड़की लार्ज साइज यूज कर सकती है। अब इसमें एक चीज ये आती है कि जैसे मेरी हाइट 5.8 है, तो मेरी कमर यहाँ से शुरू हो रही है, तो मेरा कप का साइज लार्ज तो है ही, पर अगर मेरी कमर यहाँ से शुरू हो रही है और मेरा सर्विक्स जो है वो नीचे है, कई लोगों का बॉडी में सर्विक्स नीचे होता है तो वो उंगली डाल के उसका परीक्षण करते हैं, तो वो लोगों को फिर स्मॉल साइज यूज करना है या मीडियम साइज यूज करना है, वो लार्ज नहीं यूज कर सकते। पर इन जनरल सबका सर्विक्स नॉर्मल होता है, 20% में ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो इन जनरल मैंने आपको बताया जिसकी हाइट 5.53 तक है वो लोग मीडियम यूज करो, और अप टू 5.3 लार्ज यूज कर सकते हो। अब अगर मैं लार्ज कप यूज कर रही हूँ और मुझे स्मॉल कप यूज करना है, आई कैन। ऐसा नहीं है कि ये कप यूज किया मतलब वो जगह बड़ी होगी, अब मैं छोटा कप में इंसर्ट कर सकती, ऐसा नहीं है। मुझे मीडियम यूज करना है, लार्ज यूज करना है, स्मॉल यूज करना है, मैं कर सकती हूँ। पर जो लोग सिर्फ स्मॉल कप यूज करते हैं, जो 5 फीट तक की हाइट के हैं, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग सिर्फ स्मॉल यूज करेंगे, वो लोग मीडियम में लार्ज यूज नहीं कर सकते, चाहे उनका ब्लड फ्लो कितना भी हो, चाहे उन्होंने 2 बच्चे पैदा कर लिए हो या 3 बच्चे पैदा कर लिए हो, वो लोग स्मॉल ही यूज कर सकते हैं। तो ये आपका इसको किस तरह से मतलब साइज चूज करते हैं वो मैंने बताया। नेक्स्ट स्लाइड देना। हाउ टू स्टरलाइज। स्टरलाइज करने के लिए हमें जब आप कप परचेस करते हो तो एक लिक्विड दिया जाता है कि कप वॉश करने का लिक्विड कोई जरूरत नहीं, जैसे वी वॉश आता है जेनेटल पार्ट यूज को साफ करने के लिए, वैसे ही इसका लिक्विड आता है।
इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टरलाइज करने के लिए उबलता हुआ पानी इस्तेमाल। तो ये तो मेंस्ट्रुअल कप है, और पहले ही मैंने बताया जैसे ही आप ब्रश कैसे यूज करते हैं वैसे ही ये ब्रश है। जो ट्रीटमेंट ब्रश के साथ होती है आप इसके साथ कर सकते हो, पर इसमें एक्स्ट्रा केयर हम इसलिए रखते हैं कि हमें कोई चांस नहीं लेना है हमारी इम्यूनिटी वीक हो तो क्या करेंगे, तो इसको हम चांस नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे, तो इस कप को सबसे पहले उबालेंगे। जैसे मैंने आज आपको कप दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको स्टरलाइज करोगे और उसके साथ ऐसी जूट की बैग आती है, कपड़े की बैग आती है, उसमें रखोगे, तो प्लास्टिक में नहीं रखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एयर फ्लो आता है, इसलिए ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। अगर वहां पर गीला रहेगा तो क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको स्टरलाइज करना है। सबसे पहले हम कोई भी पॉट लेंगे और उसके अंदर पानी लेंगे, उसको उबालेंगे। पानी उबलने के बाद इसमें कप डालने के बाद 5 मिनट तक उसको उबालते रहना है। वो हीट रेजिस्ट करता है, इसलिए ये पिघलेगा नहीं। अब इसको आपने उबाल लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसको निकालेंगे। आपके हाथ और नाखून साफ होने चाहिए। इसको निकाला, रनिंग टैप वाटर में वॉश करना है, रनिंग टैप वाटर। अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पे हो जहाँ पर रनिंग टैप वाटर नहीं है, तो आप क्या करोगे, पानी की बोतल भरी हुई है या कहीं भी कोई टबलर में पानी लिया, उसको ऐसे डालते हुए नीचे कप को साफ करो। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझ लो। अगर मैंने कप लिया, उसको अंदर बाल्टी में वॉश किया, इसके ऊपर कुछ भी कचरा निकल गया, पर वो ऊपरी परत पे आ गया, इसको बाहर निकालोगे वापस इसके ऊपर आ जाएगा। दिस इज द रीजन कि हम रनिंग टैप वाटर यूज करने के लिए बोलते हैं। क्लियर? अब इसको आपने कहीं भी ऐसे सरफेस पे सूखने के लिए रख दिया या कपड़े से पोंछ दिया तो गलत हो गया। तो क्या करना है, इसको रनिंग टैप वाटर में वॉश करके सीधे इसके अंदर रख दो, ये बैग के अंदर रख दो। और फिर अब मैंने अभी उसको स्टरलाइज कर लिया, अभी 5 दिन के बाद मेरे पीरियड स्टार्ट हुए, या 1 हफ्ते के बाद हुए, या 3 हफ्ते के बाद हुए, या 1 महीने के बाद हुए, तब मुझे एक कप की जरूरत पड़ेगी, ये मेरे पर्स में ही रहेगा। तब मुझे क्या करना है, हाथों को साबुन पानी से धोना है, नाखून को साफ करना है और इस कप को डायरेक्ट निकालना है, रनिंग टैप वाटर में वॉश करना है और पहनना है। उसको तब स्टरलाइज नहीं करना है। पूरे महीने में सिर्फ एक बार उसको स्टरलाइज करना है। पर एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जैसे 5 दिन की मेरी साइकिल है, या 3 दिन की, या 7 दिन की, तो कप पहना, निकाला, वॉश किया, वापस पहन लिया, बीच में कहीं भी रेस्ट करने नहीं रखना है। जैसे मैं नहाने गई, नहा लिया, भले कप पहना हुआ है, पूरा नहाना हो गया, कप निकालो, वॉश करो, वापिस पहनो। पर कप को कहीं भी रेस्ट करने नहीं रखना है। अगर कप हाथों से नीचे गिर जाता है तो स्टरलाइज किए बिना मत पहनो, क्योंकि वी नेवर नो कि कहाँ पर क्या जर्म्स है और ऐसा। अब दूसरी बात ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं और इसको स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके आप इसमें रख दीजिए। उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसको स्टरलाइज करो, वापस रख दो। क्लियर? अभी इससे मुझे बताओ कि कहीं भी कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम टेकिंग है, नहीं है। इसको खाली किया, इसमें ब्लड भरा हुआ है, उसको खाली कर दिया, उसको वॉश कर दिया, आधा ग्लास भी पानी नहीं लगता है, तो कितना कम पानी यूज हुआ। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पर बैठे हो और बीच में आपको 4-5 घंटे तक खड़े होने नहीं मिल रहा है, तो भी आपको फील नहीं होगा कि अंदर से ब्लड बाहर आ रहा है। जनरली जो सब लड़कियों को पता होगा कि जब ब्लड बाहर आता है तो फोर्स से बाहर आता है, और हमने कोई भी कपड़ा या पैड पहना है तो क्या होता है, उसके ऊपर ब्लड आता है और एकदम से हमें लगता है शिट ब्लड आया, और वो कहाँ कहाँ जा रहा है वो महसूस कर पाते हैं। तब अब अगर हम खड़े होंगे तो पीछे बोलना, मैंने देखना दाग तो नहीं लगा है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं दाग लगा, क्योंकि हमें पूरा गीला गीला फील हो रहा है, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट होता है। पर जब आप मेंस्ट्रुअल कप पहनते हो वो ब्लड बाहर नहीं आता है, कहाँ जाता है, सीधा कप में जाता है, तो वो एक रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरा कि जो वो बदबू आती है, वो वाली कप पहनो तो उसके बाद वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चली जाएगी। ओके? तीसरी चीज, कहीं भी गए किसी भी जगह पे, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ट्रेन में हो, प्लेन में हो, पर वहां पर आपको वॉशरूम नहीं मिल रहे, आप जा नहीं पा रहे, और इतना गंदा है कि वहां पर आप जाके कप बाहर निकाल के उसको साफ करके वापस नहीं पहन पाओ, तब क्या करोगे? तो तब आप 2 दिन तक अगर ट्रैवल कर रहे हो और 2 दिन तक भी कप नहीं निकालते, या भूल गए और नहीं निकाला, जैसे मैंने वो टेम्पल वाला बोला, तो भी आपको इन्फेक्शन जीरो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनर्ट मटेरियल है। तो प्लास्टिक में अगर कोई भी चीज रखते हो, ये रबर है, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, कोई बोलता है प्लास्टिक तो माइक्रोप्लास्टिक आपकी बॉडी में जाएंगे, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकॉन है, वही मटेरियल जो बच्चा बॉटल के ऊपर निपल होती है उससे दूध पीता है,
और ये ऑर्गन्स हमारे बॉडी में जो ट्रांसप्लांट होते हैं तो ये मेडिकल ग्रेड लिक्विड सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है, वो जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये चीज़ वही है, ये इतनी सेफ है। अभी ये हमारे बॉडी के अंदर है तो वो हमें कहीं भी नुकसान नहीं कर रही है, ना इसके साथ कोई भी रिएक्शन आने वाला है ब्लड का, और ब्लड ऑलरेडी स्टरलाइज है जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, और ना वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो हमारा एटमोस्फियर है वो कॉन्टेक्ट में आने वाला है, तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा। तो ये लॉजिक मैंने बताया, अभी लॉजिक आप रिलेट कर पा रहे हो? तो अभी अगर कोई बोलता है कि आपने कप अंदर रखा तो आपको वो कैंसर करेगा, कैंसर क्या है भाई, पता है कैंसर कैसे होता है? ऐसी चीजों से कैंसर होगा क्या? नहीं हो सकता। तो ये आपको लॉजिक पता होगा तब आप बोल पाओगे ना। कितना हमें चाहिए वो हमारे विजडम से हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये मैंने चीज बताई। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और अगर आपको आप बीमार हो, चलो एकदम थक गए हो, आपको नहाने का, खाने का, पानी पीने का आपके अंदर वो नहीं है स्टैमिना, तब आप पैड चेंज करने जाओगे क्या? आप कपड़ा वॉश करने जाओगे? टॉप निकाल के खाली करके वापस पहनने जाओगे? नो, नॉट पॉसिबल। तो उस वक्त ये प्रोडक्ट आपके लिए वरदान साबित होगा। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करें। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपका हैवी फ्लो है तो इसको खाली कितने टाइम में करना है? तो 3 से 4 घंटे में खाली करना है जब हैवी फ्लो है। अब उसके पीछे आप कैलकुलेशन लगाओ, सबके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अलग अलग होता है। किसी का ऐसा होता है फर्स्ट डे पे बहुत कम आता है, सेकंड डे पे बहुत ज्यादा आता है, किसी का 2 दिन तक कम आता है, तीसरे दिन ज्यादा आता है, किसी का फर्स्ट डे बहुत ही ज्यादा होता है, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन थोड़ा कम और फिर ड्रॉप हो। समझ में आया? आपका ब्लड फ्लो कैसे आता है आपको बताएं। पर किसी का भी ब्लड फ्लो हैवी से हैवी हो पर नॉर्मल हो तो वो कितना आता है? तो 80 ml से ज्यादा नहीं आता। ये कप का साइज जो होता है उसके अंदर कितना होता है कैपेसिटी? तो जो लार्ज साइज होता है उसमें 30 ml होता है, 25 to 30 ml। जो मीडियम होता है वो 15 to 20 ml, और जो स्मॉल होता है उसमें 10 to 15 ml। इस तरह से साइजिंग होता है, कंपनी वाइज डिफर करता है। अब आपकी बॉडी में से जो ब्लड आता है वो एक साथ में 80 ml कभी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा ब्लड। तो ये 3 से 4 घंटे लेगा 10 ml इकट्ठा होने या 15 ml इकट्ठा होने। अब आपके 3 घंटे में आपने खाली कर लिया, 4 घंटे में खाली कर लिया, आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में खाली करना है, एक बार यूज करोगे तो। पर जब आपका ब्लड फ्लो कम है तो सुबह पहना, शाम को खाली करो, और जब ब्लड फ्लो एकदम कम हो गया तो आज सुबह नहाते वक्त पहना, दूसरे दिन नहाते वक्त खाली करो और पहना। अब इतना फ्रीडम आपको कौन सी प्रोडक्ट दे सकती है? कोई भी। क्लियर? अब अगर आप हैवी फ्लो के दिन कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास 3 से 4 घंटे में खाली करने का टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपको पेंटी के ऊपर कोई भी कपड़ा रख देना है, ताकि अगर आपका गलती से लीकेज हो, ओवरफ्लो हो और आपको पता नहीं हो तो ब्लड ड्रॉप ड्रॉप बाहर आना शुरू हो। ड्रॉप ड्रॉप आएगा, एकदम से नहीं आएगा, तो आपका कपड़े खराब नहीं होगा। पर वहां पर सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करना, वहां पर सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं करना, कपड़ा इस्तेमाल करना, ताकि दो चीजों, एक तो आपके लिए स्किन फ्रेंडली हो जाए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाए। तो ये इसमें आपको कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट? नेक्स्ट स्लाइड दे, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हो तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है वो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सैनिटरी पैड इस्तेमाल करते हो तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना होता है, उसको जला देना पड़ता है, पर हम वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? डस्टबिन में खुला डाल देते हैं। फिर क्या करता है? कुत्ता आता है, उसको लेके जाता है, किसी के दरवाजे के आगे फाड़ के पड़ा होता है, किसी के घर के अंदर बरामदे में पड़ा होता है, हमारे ही घर के सदस्य बाहर आते हैं या कोई बच्चा खेलते खेलते उसको पकड़ लेता है। ऐसा कई बार मैंने देखा हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ। और अगर आप ये नहीं करते हो और आप सीधा गार्बेज में डालते हो तो वो गार्बेज हमारे ही शहर के, हमारे ही एरिया के किसी कोने में पड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन या बीमारियाँ होगी वो हवा में घूमते घूमते हमारे पास आएगी। उसको जब जलाया जाता है तो उसके जो भी टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं वो भी हमारे लंग्स में ही आएंगे, जो चीज़ हम नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि फास्ट लाइफ है। पर जब ये मेंस्ट्रुअल कप है उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं वो सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेंस्ट्रुअल कप क्यों पहनना है? तो मेंस्ट्रुअल कप क्या है? तो 10 साल चलता है तो इको फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल हो गया, इको फ्रेंडली हो गया। जब आप इसको डिस्ट्रॉय करते हो, जैसे 10 साल हो गए और 10 साल के बाद आपका कप टूट गया या ऐसा हुआ तो उसको फेंक देना है, तो क्या करना है? तो उसको जैसे इस तरह से हम कोई भी जैसे लौकी या ऐसे कुछ भी यूज करते हैं, उसको कद्दूकस करते हैं, वैसे इसको कद्दूकस करो
जमीन में डाल दो तो ये डिग्रेड हो जाएगा। पर इससे ऐसे कोई भी केमिकल्स रिलीज नहीं होते हैं, ये रिसर्च किया हुआ है, वही चीज मैं बता रही जो हमें या हमारी पृथ्वी को किसी भी तरह का ट्रबल देंगे। अगर आप उसको जलाते हो तो बहुत टाइम तक उसको जलाते रहोगे, तब जाके वो हीट पकड़ेगा, तब जाके वो फायर पकड़ेगा और वो ऐश हो जाएगा। उसमें से भी जो गैसेस निकलते हैं वो हमारे लंग्स को या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल रही है जो एक चीज एक बार खर्चा करने के बाद पूरे 10 साल तक चल रही है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है और हमारे लिए तो वरदान है, तो क्यों आप यूज नहीं करें? एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बॉडी के अंदर कुछ करा देगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या अज्ञान के कारण मुझे नहीं पता है इसलिए मैं यूज नहीं करती। तो किसी एक्सपर्ट को ढूंढो, किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे समझाओ क्या है क्या नहीं है। कभी पढ़ाई का जो मेन यूज है वो वही है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप पहले उसको जस्टिफाई करो, समझो, फिर भले आप मर्जी से यूज ना करो। पर हमें पता नहीं इसका यूज नहीं करें, दैट इज रॉन्ग। ओके, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको कोई क्वेश्चन है? ये ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं उनको कोई क्वेश्चन है तो आप मैं पूछ सकती हूँ। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? कोई क्वेश्चन है? मेंस्ट्रुअल कप कैसे यूज करते हैं, उसके फायदे क्या है, वो मैंने आपको बताया। कोई क्वेश्चन है? वो नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर अगर आपको वॉश करना है तो जिन दिनों में हमारे पीरियड्स चल रहे हैं और कप नहीं है उसमें, तो उसको उबलते हुए पानी में डालना है, निकालो और सुखा दो, खत्म। अगर उसे सोप से धोना है या किसी ने मेंस्ट्रुअल कप सोप से धोया तो क्या करना है, तो उसको उबलते हुए पानी में डालना है, स्टरलाइज किए बिना यूज नहीं। फर्दर मैं ले रही हूँ, पर इसका पर्टिकुलर इतने पार्ट का कुछ हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट स्लाइड। ये इकोनॉमिकल क्यों है वो आप देख सकते हो। एक लड़की अगर 15 पैड इस्तेमाल करती है एक महीने के, तो 100 रुपये उसको आप गिन सकते हो। 12 महीने में वो 1200 रुपये खर्च करती है। ये सस्ते से सस्ती चीज की बात करें। अप्रोक्स 38 इयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पैन में कितना यूज होगा? 45,600, इतना खर्चा होगा। और अगर 121 मिलियन वुमेन्स ये चीज करती है एक महीने में, तो कितना होगा? 12,100 रुपये। अगर 121 वुमेन्स 12 महीने का अगर वो करती है तो 1,45,200 मिलियन एवरी ईयर इंडियन रुपीस यूज होते हैं। और आपने वो सारी ब्रांड्स के पीछे अगर देखा होगा तो कंपनीज इंडिया की नहीं है। जो जो कंपनी आप यूज करते हैं वो ध्यान से देखना। तो अल्टीमेटली हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके पैसे हम दूसरे देशों को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे लिए हमारे सामने युद्ध में अगर खड़े हैं तो हमारी पैसों से वेपन्स लेके हम पे ही उसका वार करेंगे। तो हम वुमेन्स होने के नाते अगर ये चीज करते हैं तो हम हमारे पैसे बचाते हैं, और दूसरा इनडायरेक्टली हम देशभक्ति कर लेते हैं कि हमारे पैसे एटलीस्ट उन लोगों के हाथ में ना जाए, कहीं और जाने तो भले जाए पर दूसरे देशों में ना जाए। नेक्स्ट स्लाइड देना। जब धरा ही नहीं होगी तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा।